ओम शांति आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत भागवत। यह कहानी है षड्यंत्रों और कलंकों की, जिसे माथे पे लगाए स्वयं भगवान भी कलंकीधर कहलाए। यह कथा है भगवान और उनकी भागवत की, भगवान के पीछे भागने वाली कन्याओं की, जिसे न छोड़ा समाज और सरकार ने, न छोड़ा स्वयं कन्याओं के माता पिता ने। लगाते गए आरोप और इल्जाम, रचते गए षड्यंत्र और साजिश। आध्यात्मिक क्या चलता था? पर भूल गए महिमा श्रीमद् भागवत की, भूल गए महिमा भगवान की, भूल गए महिमा सत्यमेव जयते की। महिमा है श्रीमद् भागवत की, जो यादें हैं वर्तमान समय की। न आए भगवान द्वापर में, आए हैं कलयुग के अंत में। जिसने पहचाना भगवान को, उसी ने बनाया भागवत को, और जिसने ना पहचाना भगवान को, उसी ने कलंकीधर बनाया भगवान को। जानो असली भागवत को, पहचानो असली भगवान को। जैसे असली हीरा कोयले के खान में मिलता है, वैसे ही कलयुग में आए भगवान की असली पहचान कलंक लगने पर मिलती है। जैसे असली हीरा तपती धूप में भी ठंडा रहता है, वैसे ही असल में जो भगवान होंगे वो हजारों कलंक लगने पर भी तटस्थ रहेंगे। जैसे बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित और उनके द्वारा स्थापित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय सन 1976 से अब तक ब्रह्मा कुमारियों, समाज तथा सरकार द्वारा हो रहे लगातार हमलों के बाद भी तटस्थ है। और आश्चर्य की बात यह है कि आध्यात्मिक परिवार के सदस्यों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। इसका एकमेव कारण है बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जी के द्वारा स्वयं परमपिता परमात्मा शिव का दिया गया ईश्वरीय ज्ञान, जिसके लिए शास्त्रों में आया है ऋते ज्ञाना न मुक्ति, मना ज्ञान के बिगर दुख दर्द से मुक्ति नहीं मिल सकती। इस कलह कलेश वाले कलयुग में सबसे अधिक दुखी कन्याएं हैं। आज की दुनिया में समाज एवं सरकार के साथ माँ बाप भी कन्याओं की पवित्रता के दुश्मन बन गए हैं। जिस भारत देश में कन्या माताएं अपनी पवित्रता की सुरक्षा के लिए जौहर किया करती थी, उसी भारत में आज कन्या माताओं की पवित्रता का व्यापार हो रहा है। इससे बड़ा अधर्म और किसे कहेंगे। भगवान ने तो गीता में वचन दिया है, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। अब स्वयं भगवान गुप्त रूप में गौपाल बनकर कन्या माताओं की पवित्रता की रक्षा कर रहे हैं। जो कन्या माताएं इस कलयुग के व्यभिचार से अपनी पवित्रता की रक्षा करना चाहती हैं, वही भागती हैं। परंतु पवित्रता के दुश्मन भगवान पर ही कलंक लगाते हैं। टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट में भगवान की ग्लानि करते हैं। नए नए षड्यंत्र रचकर लगातार आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर आक्रमण करते हैं। तो आज हम आपको षड्यंत्रों का पहला चरण कोनिका वर्मन की कहानी से अवगत कराते हैं कि किस प्रकार एक पिता ने अपनी बालिक बेटी को नाबालिग सिद्ध कर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय पर उसे बंधक बनाने का आरोप लगाया। अहमदाबाद के इनकम टैक्स वकील दशरथ ए पटेल के नेतृत्व में 10 लोगों ने एक विरोधी समूह बना लिया और आध्यात्मिक विद्यालय के अस्तित्व को जड़ से मिटाने का सोचा समझा षड्यंत्र रचा। प्राण गोपाल बर्मन को सर्वप्रथम हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। सन 1994 में आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में समर्पित कुमारी कोनिका वर्मन के पिता प्राण गोपाल बर्मन ने लोभवश विरोधी दल से मोटी रकम लेकर कोनिका वर्मन को बेचने की योजना बनाई। प्राण गोपाल बर्मन ने विरोधी दल की मदद से कोनिका को नाबालिग बताते हुए उसको आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के मुखिया जनों द्वारा बंधक बनाए जाने की एप्लीकेशन के साथ झूठे प्रूफ पेश किए, जिनमें 22 साल की बालिग बेटी को 16 वर्षीय साबित किया गया। इसके परिणाम स्वरूप 7/4/98 को कुमारी कोनिका बर्मन को
नारी निकेतन इटावा में भेजने का निर्देश जारी किया गया, जिसके तहत 2 महीने तक कोनिका को उसके मेडिकल एवं ओरिजिनल एज प्रूफ द्वारा उसे बालिग सिद्ध होने तक नारी निकेतन इटावा में उसकी इच्छा के विरुद्ध रखा गया। आखिर परिणाम क्या हुआ? इलाहाबाद के हाई कोर्ट से आखिरीन यह फैसला जारी हुआ कि यह पाया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 97 के अधीन याचिकाकर्ता के खिलाफ मामले के निपटाने में एसडीएम को इतना लंबा समय नहीं लेना चाहिए था। उन्हें सिर्फ यह देखना था कि क्या वह कन्या 18 वर्ष की थी या नहीं, और यदि वह वयस्क थी तो उसे किसी भी बहाने कैद रखने का कोई कारण नहीं हो सकता था। हम यह मानते हैं कि संबंधित न्यायालय को कानून के अनुसार 1 जून 1998 को मामला निपटा देना चाहिए। हाईकोर्ट के इस फैसले के तहत कुमारी कोनिका को दिनांक 1/6/98 को नारी निकेतन से रिहा कर दिया गया। हालांकि हम नहीं चाहते थे कि प्राण गोपाल बर्मन, जिसे इस षड्यंत्र का मोहरा बनाया गया था, उनको जेल हो, लेकिन धारा 420, 467 आईपीसी के तहत प्राण गोपाल बर्मन को पुलिस ने जेल में डाल दिया। इस प्रकार झूठ अपनी कितनी भी तनबल, धनबल, जनबल की ताकत लगा ले, लेकिन जीत तो सत्य की ही होती है, और अंततः विरोधियों का पहला षड्यंत्र विफल हुआ।